दोस्तों वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि कौवा चला हंस की चाल। पाकिस्तान ने दरअसल अब धमकी दी है कि अगर उसकी इज्जत आईसीसी ने नहीं बचाई तो वो एशिया कप से बॉयकॉट कर सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ इंडियंस चाह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान से मैच के पहले इंडिया जो है एशिया कप को बॉयकॉट कर दे। और अब पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हो गई है, ऐसा जलील कर दिया गया है उसको कि अब पाकिस्तान खुद ही बोल रहा है कि हम एशिया कप बॉयकॉट कर देंगे अगर आपने हमारी इज्जत आबरू की रक्षा नहीं करी तो। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है, ये आप लोग मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दरअसल एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा ड्रामा मतलब रन्स या विकेट्स नहीं बल्कि एक हाथ ना मिलाने के इंसिडेंट से शुरू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर बात ना ओमान के बारे में हो रही है, ना यूएई को लेकर हो रही है, ना अफगानिस्तान, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश। मतलब एक हाथ ना मिलाने को कर। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच के बाद जब नॉर्मली प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तब इस बार इंडियन टीम का एक सीधा मोटिव था कि यार जो हरकतें तुम लोग करते हो, तुम लोग हाथ मिलाने लायक बचे नहीं हो। तो इसलिए इंडियन टीम सीधे पवेलियन की तरफ गई और बात खत्म। पाकिस्तान की जो टीम थी वो मैदान पे खड़ी हुई बस टकटकी लगाए देखती रही कि पता नहीं अब ये क्या करने वाले हैं। और फिर इनको धीरे समझ में आ गया कि भाई हमारी तो जलालत हो गई है। मैच से पहले जलेबी भी बच गया था और मैच के बाद में इंडिया वालों ने इनकी बजा दी। बस फिर क्या था, पीसीबी को देर से ही सही लेकिन समझ में आ गया कि भाई हमारी तो बहुत भयंकर बेइज्जती हो गई है। तो जी पीसीबी ने अपनी पूरी की पूरी कंप्लेंट फैक्ट्री खोल दी। पहले तो पाकिस्तान के कोच माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना रो दिया कि ये बहुत ही डिसपॉइंटिंग था भैया। फिर पीसीबी ने सीधा आईसीसी को लेटर भेज दिया और डिमांड कर दी कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। मतलब गेम उनका खुद खराब था, लेकिन अब गुस्सा भी तो कहीं निकालना है, तो चलिए मैच रेफरी पे ऊपर निकाल देते। वाह भाई, ये गजब है। मतलब इतना ही अगर तुम लोगों ने पहलगाम इंसिडेंट के बाद में आसिम मुनीर को हटाने के पीछे दम लगा दी होती तो तुम्हारा देश शायद आज सुधर रहा होता। लेकिन नहीं, इन लोगों को समझ में नहीं आती। दरअसल पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा है कि पाइक्रॉफ्ट ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का वायलेशन किया और इंडिया के फेवर में अपने डिसीजंस को दिया। मतलब अब रेफरी भी इंडिया का एजेंट लग रहा है इन लोगों को। ये वही मोहसिन नकवी है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हेड हैं और अब अपने पर्सनल दर्द ऑफिशियल नोटिस बना के आईसीसी को भेज रहे हैं और अपनी आवाम को सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि आप लोग घबराना नहीं है, मैं सोशल मीडिया के थ्रू सब संभाल लूंगा। क्योंकि इनके देश में तो पूरा देश ही सोशल मीडिया के भरोसे चल रहा होता है। ड्रामा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके हिसाब से पीसीबी ने तो भैया साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर हमारी इज्जत को नहीं बचाया गया पाइक्रॉफ्ट को हटा के, तो वो अगला मैच यूएई के खिलाफ बॉयकॉट कर सकता है। मतलब एशिया कप में खुद ही तुम आए हो और खुद ही अब कंप्लेंट भी कर रहे हो और अब कह रहे हो कि हम खेल ही नहीं पाएंगे भैया। ये कोई क्रिकेट है या फिर कोई किंडरगार्टन, मतलब समझ में नहीं आ रहा। दरअसल हैंडशेक कंट्रोवर्सी की शुरुआत भी इंटरेस्टिंग थी। पहले कैप्टन मीट में पाकिस्तान के सलमान अली आगा ने स्टेज छोड़ दिया था और बैक स्टेज सबसे हाथ में लाया था। टॉस के वक्त भी सूर्य और आगा के बीच में कोई हैंडशेक नहीं हुआ। लेकिन असली तमाशा तब बना जब पूरा इंडियन कैंप पाकिस्तान को इग्नोर करके सीधा ड्रेसिंग रूम चला गया। पाकिस्तान के प्लेयर्स वहां पर लाइन लगा के खड़े रहे, लेकिन इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा तक बंद कर दिया। मतलब एक सिंबॉलिक कोल्ड शोल्डर था कि यार तुम किसी तरह का संबंध रखने लायक लोग नहीं हो। और सच बोलूं तो ये सिर्फ क्रिकेट का एक इशू नहीं था, ये बल्कि पूरे देश का एक सेंटिमेंट था जो टीम ने सामने रखा। पहलगाम इंसिडेंट के बाद जिसमें कि 26 लोगों को खत्म कर दिया गया था, पूरा भारत इस मैच की बॉयकॉट की डिमांड कर रहा था। लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपना एक बहाना बताया और कहा कि मैच नहीं खेलेंगे तो इसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बड़े खतरनाक होंगे। तो जी इंडिया को ग्राउंड पर तो उतरना पड़ेगा। लेकिन सूर्या और टीम ने अपना स्टैंड क्लियर किया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ चीज़ें उससे भी बड़ी होती हैं। और इसके बाद पाकिस्तान ने और नाटक किया। सलमान अली आगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में नहीं आया। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ये प्रोटेस्ट था, कुछ कह रहे थे कि संजय मांजरेकर से बचने के लिए वो आया ही नहीं। मतलब अपनी हार की वजह से छोड़ दो, ब्लेम करना और बॉयकॉट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया इन लोगों के लिए। खैर रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि सुपर 4 में इंडिया और पाकिस्तान का फिर से एक बार मुकाबला होगा, मतलब राउंड 2 के लिए, और ड्रामा गारंटीड है। अब देखना यह है कि अगला चैप्टर हैंडशेक से होता है या फिर एक बार फिर से पूरा बॉयकॉट होता है। कुछ भी हो, एक बात क्लियर है कि इस कंट्रोवर्सी ने मतलब एक मैसेज क्लियर दे दिया है कि आप अब चीज़ों को वैसे तो नहीं होते देख पाएंगे जिस तरीके से चीज़ें होती थी। एंड ऑनेस्टली आज का माहौल फैंस वाकई में सेलिब्रेट ही करेंगे कि वाकई में सही हुआ है।